अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 14A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन, अपडेटेड 7th एडिशन जो है उस एक्सरसाइज है ये। और चैप्टर नेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज की वीडियो में। और इसके जो पिछले क्वेश्चन है पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे आप एक्सरसाइज 14A को कंप्लीट करवा दें, और आज सुबह सुबह मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए स्टूडेंट्स के कि आप प्लीज़ इसका क्वेश्चन नंबर 7 करवा दें, क्योंकि उन्हें ट्री डायग्राम जो है वो समझ नहीं आ रही है, तो वो करवा दें। तो मैंने फिर आज मैं ट्री डायग्राम आपको करवा दूँगी। और आज जिन जिन बच्चों का पेपर था 19 फरवरी को, तो वो मुझे प्लीज़ बताएं कि उनका पेपर कैसा हुआ। मैंने तो कल इतने ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन करवा दें, ये वाला करवा दें। मेरे से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सके मैंने वो किए, अपलोड किए। और मैंने आप सबके लिए बड़ी दुआ की है कि अल्लाह करे आज आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताना कि आप लोगों का पेपर जो है वो कैसा हुआ। तो बड़ी दुआएं आप लोगों के लिए कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं मेंशन भी कर दूंगी, जिनमें से कुछ के नाम मुझे याद है, मरियम, कुलसूम। तो उनने मुझे बोला था कि जो है वो करवा दें। तो जिनका नाम नहीं भी याद रहा सॉरी, तो मैं मेंशन कर दूंगी लेकिन नाम सबके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास के a fair coin is tossed 3 times. Display all the possible outcomes of the experiment using a tree diagram. From your tree diagram, find the probability of obtaining 3 heads, exactly 2 heads, and at least 2 heads. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक कॉइन है, कॉइन जो होते हैं उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती है ना, एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। उसको कितनी दफ़ा टॉस किया गया? 3 टाइम्स उसे टॉस किया गया। वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, डिस्प्ले ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ ट्री डायग्राम। वो कह रहे हैं ट्री डायग्राम को यूज़ करके आप इसकी सारी पॉसिबल आउटकम्स जो हैं उनको आप बताएं। फिर कह रहे हैं कि आप क्या करें, ट्री डायग्राम को यूज़ करके आप इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स और एट लीस्ट 2 हेड्स। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं जी अपनी ट्री डायग्राम। नेक्स्ट शीट पे हम बना लेते हैं ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ट्री डायग्राम बहुत इजी होती है, तो हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमारे पास क्या है, एक कॉइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है। एक कॉइन है हमारे पास। तो कॉइन जो होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक होती है हेड और एक होती है टेल। तो जाहिर सी बात है जब हम टॉस करेंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हम वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, हेड और टेल, ठीक है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट टॉस हमने कर लिया जिसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा, टेल आएगा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टॉस। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट टॉस है, फर्स्ट टॉस, ठीक है। ये हमने कर लिया हमारा फर्स्ट टॉस जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज थी, एक हेड आना था या फिर टेल आना था। अब हम करते हैं इसका सेकंड टॉस। तो सेकंड टॉस में क्या पॉसिबिलिटीज है? सेकंड टॉस में यहाँ पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? अब हम यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसमें हेड ही आए, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो सेकंड टॉस में यहाँ पे हमारे पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। और सेकंड टॉस में अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास टेल ही आए, तो यहाँ पर भी हमारे पास हेड भी आ सकता है और हमारे पास टेल भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी में हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं, ठीक है। फिर हम उसे जो है पहले सारी पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम सारे लिखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में मेंशन होता है उसके हिसाब से हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अब जो हमारे पास आया था कॉइन, उसका जब हमने फर्स्ट टॉस किया था तो हमारे पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा जब हमने टॉस किया तो ज़रूरी तो नहीं है ना हेड ही आएगा, तो इधर भी हमने लिख दिया हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। और जब हम सेकंड टॉस करेंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास टेल ही आए, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया कि हमारे पास हेड भी आ सकता है, हमारे पास
टेल भी आ सकता है। तो ये हो गया जी हमारे पास हमारा सेकंड टॉस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड टॉस। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे पास हमारा सेकंड टॉस। अब हम करते हैं इसका थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस में भी जरूरी तो नहीं है ना कि हमारे पास यहाँ पे हेड ही आए, हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास हेड भी आ सकता है, हमारे पास टेल भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टेल तो नहीं ना आ सकता, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हेड भी आ सकता है, यहाँ पे टेल भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास छोटी तो नहीं है ना कि हेड ही आएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास हेड भी आ सकता है, हमारे पास टेल भी आ सकता है। और यहाँ पे भी हमारे पास हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि टेल ही आएगा, इस वजह से यहाँ पे हेड भी आ सकता है, यहाँ पे टेल भी आ सकता है। तो बस ये थी बस ट्री डायग्राम, और क्या मुश्किल थी। तो ये हमारे पास आ गया जी हमारा थर्ड टॉस। ठीक है, यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा थर्ड टॉस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड टॉस। ठीक है, ये हमारी ट्री डायग्राम यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इस ट्री डायग्राम को आपने यूज़ करके जो है वो क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये जो गिवन इवेंट्स है इनकी, कि 3 हेड्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जब हम टॉस करेंगे 3 दफ़ा तो हमारे पास 3 हेड्स आएंगे। उसके बाद ये बताना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम 3 दफ़ा टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली 2 हेड्स आएंगे। और लास्ट में हमने ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जब 3 दफ़ा टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 हेड्स आएंगे। अभी क्या करते हैं हम इन सारों को सेट्स में, अगर आपको इसी तरह डायरेक्ट, वैसे तो हम ट्री डायग्राम से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 हेड्स कितनी दफ़ा आए हैं, एक दफ़ा आए हैं ना। तो इस तरह यहाँ से हम पॉसिबल आउटकम्स को भी यहीं से काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए न्यू है कंसेप्ट, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे सेट्स में लिख लेते हैं, इतना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, जब हमने टॉस किया तो क्या आ रहा है हमारे पास, हेड हेड हेड। इसको इस तरह करना है, पहले ये वाला हेड है ना, इसके साथ जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है ना सबको लिख लेंगे, फिर इस टेल के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम सबको लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हेड हेड हेड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेड हेड हेड। ठीक है, फिर क्या हमारे पास, हेड हेड टेल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेड हेड टेल। ठीक है, हेड हेड टेल। फिर हमारे पास क्या है, इन दोनों को मैंने लिख लिया ना यहाँ पे, हेड 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 टेल। ठीक है, अब इसके साथ लिख लेते हैं हेड टेल हेड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेड टेल टेल। अब ये वाला सारा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया पहले हेड हेड हेड, फिर हमने लिखा हेड हेड टेल, फिर हमने लिखा है हेड टेल हेड, फिर हमने लिखा है यहाँ पर हेड टेल टेल। अब इसके इस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टेल हेड हेड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेल हेड हेड। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, टेल हेड टेल, तो टेल हेड टेल। ठीक है, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल। अब इसको इसके साथ कर लेते हैं टेल टेल हेड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेल टेल हेड, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, टेल टेल टेल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेल टेल और टेल। ठीक है, तो ये हमने सारी जो थी ना, ये हमारे पास है सारी जो है ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सारी पॉसिबल आउटकम्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो अब इनको हम दोबारा से रीचेक ज़रूर करना, क्योंकि रीचेक अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि गलत हुआ और आपको पता ही ना हो, और आप जो है वो सारा क्वेश्चन गलत कर दें। तो आए रीचेक करते हैं इसको। तो क्या है हमारे पास, हेड हेड हेड, तो ये देखिए मैंने लिख दिया हेड हेड हेड। फिर क्या है, हेड हेड टेल, तो ये मैंने लिख दिया हेड हेड टेल। फिर हेड टेल हेड, तो मैंने ये लिख दिया हेड टेल हेड। फिर हेड टेल टेल, तो मैंने ये लिख दिया हेड टेल टेल। फिर उसके बाद टेल हेड हेड, तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ टेल हेड हेड। फिर टेल हेड टेल, तो ये देखिए टेल हेड टेल। फिर टेल टेल हेड, तो ये देखिए टेल टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल टेल, तो ये मैंने लिखा हुआ टेल टेल टेल। ठीक है जी,
तो अब ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी आई है हमारे पास, 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ गई 8। अब एकदम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे नीचे इसके सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे पास रखते हैं हम हमारे सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इनको पास रखते हैं और यहाँ से बस हम इसे सॉल्व करते जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने करना क्या है जी, 3 हेड्स। हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम टॉस करेंगे तो हमारे पास तीनों दफ़ा जब हम टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड आएगा। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, यहाँ पे कितनी दफ़ा 3 टाइम्स हेड्स आए हैं, सिर्फ एक दफ़ा, वो भी ये दफ़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सोल्यूशन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स इज इक्वल्स टू, कितनी दफ़ा 3 हेड्स आए हैं, 1 टाइम, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हमारे पास होता है फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, उसमें क्या होता है जी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि कितनी दफ़ा 3 टाइम्स हेड आया था, सिर्फ 1 टाइम आया था, तो जैसे हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/8। उसके बाद जी हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड्स आएंगे। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड्स आएंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी दफ़ा 2 हेड्स आए हैं। अब उन्होंने कहा एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी कि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप बताएं कितनी दफ़ा 2 हेड्स आए हैं। तो एक ये आया है हमारे पास 2 टाइम हेड्स, एक यहाँ पे आया 2 टाइम हेड्स, और यहाँ पे आया 2 टाइम हेड्स। बाकी देखिए इसमें तो कोई हेड्स है ही नहीं, इसमें एक दफ़ा है, इसमें भी एक दफ़ा है, इसमें भी एक दफ़ा है, और इसमें 3 दफ़ा है। इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी दफ़ा आए हैं एग्जैक्टली 2 हेड्स, 1 2 3 टाइम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन थर्ड पार्ट। इनको यहाँ पे हम ज़रा हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारे यहाँ पे ये सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास एट लीस्ट 2 हेड्स आएंगे। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास एट लीस्ट 2 हेड्स आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखते हैं वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट लीस्ट हमारे पास 2 हेड्स हों। ठीक है, अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स तो होने चाहिए। अब हम यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने एग्जैक्टली 2 हेड्स, अब उन्होंने बोला एटलीस्ट कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। तो फिर ये 3 हेड्स वाला भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बाकी सब में तो एक एक दफ़ा है, उनको हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये कितनी दफ़ा हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स है, 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हैं 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम्स 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल आउटकम्स वो कितनी है हमारे पास 8। ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। दिस इम्प्लॉइज हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग एटलीस्ट 2 हेड्स हमारे पास क्या आ गई 1/2। और ये है जी हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, आपको ट्री डायग्राम समझ आ गई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा
और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि समझ आई है कि नहीं आई है, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ आए, कोई बीच में मसला है, तो मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आई या नहीं आई, तो मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो जो आपकी कंसेप्ट जहाँ पे नहीं समझ आया मैं उसे समझाने की कोशिश करूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो, और इसी तरह जो है मुझे अपनी मेरे लिए दुआएं करते रहें, और आप लोग कमेंट्स में इतनी प्यारी प्यारी दुआएं लिखते हैं, फिर मुझे इतना अच्छा लगता है। और इसी तरह मेरे जो है चैनल को आप लोग शेयर करते रहें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इसको शेयर कर देना, और अपनी दुआओं में मुझे लास्ट भी याद रखना। अगर कुछ नहीं समझ आता तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।